Meanwhile. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शेडीज प्लस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने बनाया था हमारा बहुत ही ज़्यादा मैसिव आयरन फार्म, जो कि आप पीछे देख ही सकते हो। और लाइक ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लेवल पे काम भी कर रहा है। तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर, मतलब हमारी जो साउथ वाली लेयर है उसको ही ऑन रखा है, और बाकी की सारी अभी ऑफ है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे वर्ल्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर, और हम ढूंढने जाने वाले हैं एक मैसा बायोम, या फिर उसको बोल सकते हैं बैडलैंड्स। क्योंकि हम जो अगली बिल्ड बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए बहुत ही ज़्यादा टेराकोटा, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मैसा बायोम में मिल सकता है, या तो फिर हमें ढूंढनी पड़ेगी ढेर सारी क्लेस। बट क्ले ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ढूंढने वाले एक मैसा बायोम। तो लेट्स गो, आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हमारा वर्ल्ड। और हाँ गाइस, मुझे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिला था, तो उधर उसके पास लाइक ट्रेड पे कैक्टस पड़े थे, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कैक्टस भी ग्रो करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्नेस के अंदर टेराकोटा बनाने के लिए रखा है। तो टेराकोटा कुछ ऐसे कलर का दिख रहा है, लाइक थोड़ा सा ब्राउनिश शेड है। तो इसको हम लाइक अलग अलग कलर्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन वगैरह। तो उसके लिए हमें डाई चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे ये चेस्ट के अंदर मैंने रखी है, ये रही। तो हमें कुछ नहीं करना, टेराकोटा को कुछ इस तरीके से रखना है, और बीच में हम जो भी डाई रखेंगे तो वो कलर का टेराकोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे येलो कलर का टेराकोटा आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेड आई है। तो पहले हम सबको मार देते हैं। और हमें मिला है बैड ओमन लेवल 2। तो इसको भी हम अभी चेस्ट में संभाल के रख लेते हैं। और यहाँ पे लाइक अभी भी मैंने लाइक सारे के सारे चेस्ट्स को सॉर्ट नहीं किया, अभी सारा का सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। तो उसको भी मैं लाइक जल्दी कर लूँगा। तो हम एक्सप्लोरिंग करने जाए उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस किया है। तो ये आप एरिया देख सकते हो, लाइक अप और डाउन जाने के लिए। तो ये मैंने एरिया बना लिया है यहाँ पे हमारे आयरन फार्म में आने और जाने के लिए। तो यहाँ से हम फेंस गेट खोलेंगे तो हम नीचे जा सकते हैं। और ये मैंने लाइक पूरा का पूरा एरिया आयरन ब्लॉक से बना रखा है, क्योंकि हमारे पास वैसे भी बहुत सारा ही आयरन ब्लॉक पड़ा था। और यहाँ पे मैंने एक आयरन गोलम भी स्पॉन करके रखा है, जिसका नाम रखा है मैंने यहाँ पे गार्ड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आयरन गोलम अगर आपको स्पॉन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 4 आयरन के ब्लॉक्स, और हमें चाहिए एक पम्पकिन। तो ये नॉर्मल पम्पकिन नहीं है, तो ये नॉर्मल पम्पकिन कुछ ऐसा होता है। तो उसमें अगर आप सीड्स मारोगे, मतलब शेयर मारोगे, तो वो पम्पकिन कार्ड पम्पकिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको आयरन ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से रखना है, और उसके ऊपर अगर आप कार्ड पम्पकिन लगाओगे तो आयरन गोलम बन जाएगा। और आप जैसे ही आयरन गोलम बनाओगे तो आपको एक अचीवमेंट मिलेगी, जो कि है हायर्ड हेल्प करके। तो समन एन आयरन गोलम टू हेल्प डिफेंड अ विलेज। तो आपको वो अचीवमेंट मिल जाएगी। तो मैंने लाइक यहाँ पे जो आयरन गोलम था उसको नेम टैग भी दे दिया था, हमारे पास एक एक्स्ट्रा नेम टैग था, तो उसको गार्ड नेम टैग दे दिया है। और यहाँ पे लाइक मैंने बेसिक सी डेकोरेशन करके रखी है, लाइक छत पे बहुत सारी लैंटर्न्स लगाई है। यहाँ पे एक जैको लैंटर्न भी है। तो जैको लैंटर्न बनाने के लिए हमें जो कावड़ पम्पकिन है, मैं आपको बता ही देता हूँ कि कावड़ पम्पकिन बनता कैसा है। और आप देख ही सकते हो लाइक कितने ज़्यादा ही आयरन गोलम्स आ रहा है, सिर्फ एक लेयर चालू है फिर भी। तो आपको एक शेयर बनानी होगी। तो आप जैसे ही शेयर करोगे एक नॉर्मल पम्पकिन को, तो कार्ड पम्पकिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जब कार्ड पम्पकिन के नीचे एक टॉर्च रखोगे तो वो बन जाएगा जैक ओ लैंटर्न। तो जैक ओ लैंटर्न को आप ऐसे लाइक डेकोरेशन ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, लाइक उसमें से लाइट भी एमिट होगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और हाँ, लाइक एक और मैं आपको फन फैक्ट बता देता हूँ कि अगर आपने गोलम को स्पॉन किया होगा तो आप उसको लाइक मारोगे फिर भी वो आप पे अटैक नहीं करेगा, बिकॉज ये गोलम आपने खुद से स्पॉन किया है, ना कि नेचुरली स्पॉन किया हो।
तो आप लाइक अपने स्पॉन किए हुए गोलम को मार भी सकते हो, वो आपको लाइक वापिस से नहीं मारेगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा आयरन कलेक्ट हो चुका है। लाइक जब AFK मतलब जब मैं नॉर्मल काम कर रहा था तब, तो 1 2 और लाइक 2.5 स्टैक मतलब 2.5 चेस्ट भर के आयरन यहाँ पे स्पॉन हो चुका है, और इतना ज़्यादा ही आयरन हो चुका है, और ये फार्म लाइक ऐसा ही कंटिन्यू काम करता ही रहता है। तो बस अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लाइक बाहर जाने के लिए एक रास्ता बनाया है। तो ये बनाने के लिए आपको नीचे सोल सैंड लगानी है, और फिर ऊपर आपको लगाने हैं कैल्प। मतलब कैल्प की ज़रूरत यह है कि ये जो वाटर है उसको इनफाइनाइट बनाने के लिए कैल्प यूज होता है। तो कैल्प लगा देना है आपको, और फिर वो नीचे के आप कैल्प तोड़ोगे तो ये अपने आप ऐसे लिफ्ट बन जाएगी। तो हम मैसा बायोम एक्सप्लोर करने जाए उससे पहले हमें चाहिए होगा थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन। तो मैं जब ये एरिया क्लियर कर रहा था तो मुझे ये कॉर्नर से लावा पॉप्स की साउंड आ रही थी। सो लेट्स गो, हमें लावा पुल मिल चुका है। तो यहाँ पे हमारे नीचे ही एक लावा पुल है। तो हमें लाइक ध्यान देना है कि हम लावा के अंदर ना गिर जाए। तो एक फाइंड करता है कॉर्नर जहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। सो लेट्स गो, यहाँ पे हमें एक दिख चुका है एरिया जहाँ से हम नीचे जा सके। सो हमें एक लावा पुल मिल चुका है। तो हम फटाफट से यहाँ पे जो लावा है उसको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं पानी डाल के, ताकि हम ऑब्सीडियन कलेक्ट कर पाए, ताकि हम जब मैसा बायोम में जाए तो वहाँ से भी एक नेदर पोर्टल बना लेंगे जो कि कनेक्ट हो जाएगी हमारी यहाँ की नेदर पोर्टल से। तो ट्रैवलिंग इजी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेदर में एक ब्लॉक ट्रैवल करना मतलब ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक्स होता है। तो अब जब भी ऑब्सीडियन कलेक्ट करो तो आप ऐसे एक पानी की बकेट डाल देना, ताकि अगर आप ऐसे ऑब्सीडियन कलेक्ट भी करोगे और नीचे अगर लावा होगा तो वो अपने आप ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका ऑब्सीडियन भी वेस्ट नहीं होगा और आप भी लावा के अंदर नहीं गिरोगे। तो आप जब भी ऐसे ऑब्सीडियन कलेक्ट करो लावा पुल के अंदर, आपने देखा नीचे वाला लावा अपने आप ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये लाइक टेक्निक आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी जब आप ऐसे ऑब्सीडियन माइन करोगे लावा पुल के ऊपर। तो अब मैं फटाफट से इनफ ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स गो गाइस, हमारे पास लाइक 20 ऑब्सीडियन हो चुका है। तो हम 2 नेदर पोर्टल्स इजीली बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक बार सो के हमारा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस हमने एक्सप्लोरेशन के लिए ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें ले ली है। लाइक एक बेड ले लिया है, हमने एक शील्ड ले ली है, थोड़ा सा आयरन ले लिया है जस्ट इन केस हमारा ये आर्मर टूट जाए तो, फिर थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स, और एक और चीज़ ले लेता है जो कि हम बना सकते हैं, एक बंडल बना लेते हैं, ताकि हम हमारा जो सामान है उसको स्टोर कर पाए। तो हमने लाइक कितने बंडल्स बना लिए है जस्ट इन केस, क्योंकि अगर हमारी इन्वेंटरी फुल हो जाती है तो हम हमारा लाइक आर्मर मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे हमारा लाइक डर्ट स्टोर कर लिया है, वैसे ही हम फ्लिंट एंड स्टील वगैरह स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। हमारे पास 20 ऑब्सीडियन है, तो हम 2 पोर्टल्स इजीली बना सकते हैं। और हमारे पास थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और थोड़ा सा और फूड ले लेता है। तो हमारे पास लाइक इनफ फूड भी हो चुका है। तो अब हम जा सकते हैं, हम चलते हैं हमारे विलेज की ओर, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना, और ट्राई करते हैं कि हमें आज के आज एक मैसा बायोम मिल जाए, जिसकी मदद से हमें जो टेराकोटास चाहिए रहता है वो हमें इजीली वहाँ से मिल जाए। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे विलेज की ओर। तो लास्ट टाइम हम लाइक ए विलेज मिलने के बाद हम ये विलेज मिलने के बाद हम गए थे एक्सप्लोर करने राइट साइड की ओर, और हम लाइक काफ़ी दूर तक गए थे, बट हमें कोई लाइक मैसा बायोम या फिर डेजर्ट बायोम जैसा नहीं मिला था। तो इस बार हम जाते हैं विलेज के लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ, और देखते हैं कि हमें अगर कुछ अच्छा सा मिलता है कि नहीं। तो हम हमारे लाइक विलेज से थोड़ा ही दूर आए थे, लाइक ये माउंटेन के बिल्कुल पीछे हमारा विलेज है। तो मैंने जैसे ये माउंटेन क्रॉस किया मुझे ये रूइंड पोर्टल दिख गया है। सो लेट्स को देखते हैं हमें क्या मिला। तो हमें मिली एक मेंडिंग की हो, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें लाइक ये सारी चीज़ें हमें ये फ्लिंट वगैरह नहीं चाहिए, हम लोडस्टोन रख लेता है, और ऊपर से ये गोल्ड का ब्लॉक भी ले लेता है।
तो हमें ये रूइन पोर्टल में कुछ ज़्यादा अच्छी लूट तो नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, हम रखते हैं कंटिन्यू। और मुझे यहाँ से एक और विलेज भी दिख रहा है। लाइक पास में ही दो अलग अलग टाइप के विलेजेस मिल चुके हैं हमें। ये पहाड़ के दूसरी तरफ हमारे पास है स्प्रूस वाला विलेज, और इस तरफ हमें मिल चुका है एक प्लेन्स का विलेज। तो हम आ चुके हैं विलेज के अंदर। सो लेट्स सी हमें अगर कुछ ठीक ठाक लूट मिलती है कि नहीं। मुझे नहीं लगता यह विलेज के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छी लूट होगी, तो हम ये विलेज को स्किप करते हैं और चलते हैं हमारे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मुझे एक और विलेज भी दिख रहा है, लेकिन पिछले विलेज से थोड़ा नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर ही है। और ये एक और प्लेन्स का विलेज है। तो एक काम करता है, हम विलेज में जाते हैं, सो के सुबह कर लेता है और देखता है कि और मतलब ये विलेज में कुछ ढंग की लूट है या फिर नहीं। तो यहाँ पे भी कुछ खास लूट मुझे मिली नहीं। तो लेट्स को हम कंटिन्यू रखते हैं मैसा बायोम फाइंड करने वाला हमारा जो एम है उसको। तो इस तरफ लाइक हम जाते हैं यज्ञेशिया बायोम की तरफ को। तो वैसे जब तक हम हमारा मैसा बायोम ढूंढ रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। और आप हमारे लाइक पिछली वीडियोस भी देख सकते हो, जहाँ पे हमने सर्वाइवल सीरीज में और भी काफ़ी सारी चीज़ें की है। लाइक हमने हमारा कासल बनाया, हमने हमारा आयरन फार्म बनाया। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस मुझे यहाँ से रेड सैंड दिख रही है। मतलब रेड सैंड का मतलब होता है कि मैसा बायोम ही होता है। आई गेस हमें हम जो चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है। तो ये जो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, वो टेराकोटा से बने हुए हैं। और नीचे आप देख सकते हो पूरा का पूरा रेड सैंड से बना हुआ है। तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, एक मैसा बायोम। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैसा बायोम है, तो हमें जितने चाहिए थी उतने टेराकोटास इजीली मिल सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं मैसा बायोम के अंदर। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे मैसा बायोम के अंदर। और हमारे लाइक मैसा बायोम के बगल में ही एक डीप कोरल सी भी है। लाइक यहाँ पे आपको कोरल्स दिख सकते हैं, जो कि हम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लाइक उतना बड़ा मैसा बायोम तो नहीं है ये, बट लाइक काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये बहुत छोटा भी नहीं है। तो मैसा बायोम की थोड़ी सी और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि यहाँ पे हमें लूट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही दिख जाती है। और अगर आपको गोल्ड माइन करना हो तो आप मैसा बायोम में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड बहुत ही ज़्यादा इजीली मिलता है। और माइनशाफ्ट भी आपको यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएगी। बट ये उतना बड़ा बैडलैंड्स नहीं है, तो यहाँ पे हमें माइनशाफ्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट अगर हम थोड़ा सा और बड़ा बैडलैंड्स मिलता हमें, तो ज़रूर से हमें लाइक सरफेस पे ही काफ़ी ज़्यादा माइनशाफ्ट और गोल्ड वगैरह दिख जाता। बट ये उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो लेट्स को पहले हम यहाँ पे हमारा एक नेदर पोर्टल बना लेते हैं। तो हमारा लाइक नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका है, तो इसको लाइट अप भी कर देता है। और देखते हैं कि हमारा जो घर वाला पोर्टल है उससे ये कितना दूर है। एंड आई गेस हमारा लाइक पोर्टल्स काफ़ी ही ज़्यादा पास में ही होगा, क्योंकि हमारा जो घर का पोर्टल है वो भी एक बॉब्ड फॉरेस्ट में ही था। तो ये हमारे लाइक घर वाले पोर्टल से काफ़ी ज़्यादा पास में ही है। लाइक एज एक्सपेक्टेड मुझे लगा था कि पैडलैंड्स हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा, बट हमें पास में ही मिल चुका है। और ये जो नेदर पोर्टल है दोनों को कनेक्ट करती हुई वो भी लाइक बहुत ही ज़्यादा पास में ही है। और यहाँ पे लाइक काफ़ी ज़्यादा बड़ी केव दिख रही है मुझे। बट केव में अभी हमें जाना नहीं है, क्योंकि हमें अभी लूट की ज़रूरत तो नहीं है। हमें जो चाहिए था वो तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं वापस से हमारे घर की तरफ। तो लेट्स को अब हम चलते हैं वापस से हमारे घर की तरफ। और लाइक हम जो रास्ते से आए थे वो तो नहीं, दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो अगर हमें कुछ और मिले तो हम एक्सप्लोर कर सके। तो लेट्स को अब हम चलते हैं वापस से हमारे घर की तरफ।
और आप नीचे भी देख ही सकते हो लाइक डीप कोरल कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे कहीं पे हमें सी पिकल्स भी दिख सकती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है सी पिकल्स। तो हम सी पिकल्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो सी पिकल्स यूज़ होती है लाइम डाई बनाने के लिए। तो हम ये पिकल्स को स्मेल्ट करेंगे फर्नेस के अंदर तो हमें लाइम डाई मिल जाएगी। तो हमने थोड़ा सा सी पिकल्स भी ले लिया है, तो हम इसको फार्म कर लेंगे। और यहाँ पे मुझे एक शिपरैक दिख रहा है, तो हम शिपरैक को लूट करता है, दिखता है कि हमें क्या मिलता है शिपरैक के अंदर। तो यहाँ पे हमें मिला आयरन नॉटिलेस आर्मर और कूड़ा। तो यहाँ पे हमें दूसरी चेस्ट मिल चुकी है और यहाँ पे बड़ी ट्रेजर मैप मिल चुका है हमें। तो आप देख सकते हो कि मेरे बबल्स जो है वाटर के अंदर वो इतने तेज़ नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे हमारे लाइक हेलमेट के अंदर रेस्पिरेशन 3 मिल चुका है, जिसकी मदद से हम ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकते हैं। तो हमें बड़ी ट्रेजर मैप मिल चुका है, इस तरफ को जाना है। लाइक हम जहाँ से आए थे अभी उसी साइड पे वापस। अब देख सकते हो हमारा लाइक कर्सर मूव होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब हम सही डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो अब हमें यहाँ से थोड़ा सा राइट होना है ताकि हम हमारे एक्स के और भी पास आ जाए, आई मीन एक्स मार्कर के। हमारे मैप के अंदर भी अब स्ट्रक्चर्स आना स्टार्ट हो चुका है। तो हम हमारे लाइक चेस्ट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। और हमें यहाँ पे डॉल्फिन मिल चुकी है, बट अभी हमें डॉल्फिन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम लैंड पे आ चुके हैं। और यहाँ पे एक जंगल बायोम भी है। तो अब हमें इस तरफ आना है एंड लेट्स को। हमारा कर्सर बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव होने लगा है और बिल्कुल यहाँ पे है हमारा चेस्ट। तो अब हमें आना है 999 पे। तो ये जो ब्लॉक है बिल्कुल इसके नीचे हमें हमारा लाइक चेस्ट मिलेगा एंड लेट्स गो। तो हमें यहाँ पे मिले हैं थोड़े से डायमंड्स, थोड़ा सा आयरन, गोल्ड, एक हार्ट ऑफ द सी, पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग और प्रिज्मन क्रिस्टल्स। लाइक फूड की तो हमारे पास कमी है ही नहीं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ही फूड लेके आ चुके थे। तो लेट्स गो, अब हम चलते हैं वापस से हमारे घर की तरफ को। तो गाइज मैं दूसरी साइड से घर जा रहा था और यहाँ पे भी लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैसा बायोम दिख रहा है। लाइक ये हमें जो मिला था पिछले वाला उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। लाइक ये अकेला माउंटेन ही मुझे उससे पिछले वाले बायोम से बड़ा लग रहा है। तो ये वाला माउंटेन मुझे कुछ ज़्यादा ही क्रेजी दिख रहा है। एंड यस गाइज, लाइक ये हमें मिल चुका है एक और काफ़ी ज़्यादा मैसिव मैसा बायोम। लाइक पिछले वाले से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये। और लाइक ये आप सी पार करोगे तो उसी तरफ है हमारा लाइक पुराना मैसा बायोम। और मैं बस ये पानी से इस तरफ आया, लाइक हमारे घर की तरफ जा रहा था। तो एक और बैडलैंड्स मिल चुका है मुझे और ये तो पिछले वाले से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और यहाँ पे एक विलेजर आउटपोस्ट भी दिख रहा है मुझे। तो पहले हम चलते हैं विलेजर आउटपोस्ट की तरफ क्योंकि मैं मेरा बेड भी भूल के आ चुका हूँ। तो हमें वहाँ पे थोड़े से वूल मिलेंगे तो मैं वहाँ से बेड बना सकता हूँ। तो चलते हैं पहले हम विलेजर आउटपोस्ट पे। तो हम आ चुके हैं विलेजर आउटपोस्ट के अंदर एंड लेट्स होप यहाँ पे कोई विलेजर स्पॉन ना हुए हो। एंड यस, तो हम देखते हैं चेस्ट में हमें क्या मिला। और यहाँ पे कूड़ा ही है, सिर्फ एक क्रॉसबो मिली और एरोस तो है हमारे पास। तो लूट तो हमें कुछ ज़्यादा मिली नहीं। ऊपर से हम जो वूल लेने आए थे वूल भी हमें नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे केज वगैरह नहीं बनाया है इन लोगों ने।
लाइक केजेस वगैरह स्पॉन नहीं हुए यहाँ पे, तो हमें वुल भी नहीं मिला। ऊपर से यहाँ पे नीचे विलेजर्स स्पॉन होने स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें नीचे जाना होगा। यहाँ पे हमें वुल तो मिला नहीं, ऊपर से यहाँ पे कुछ खास लूट भी नहीं थी, तो इसको छोड़ते हैं। हम चलते हैं हमारे बैडलैंड्स के अंदर और देखते हैं कि हमें यहाँ पे ऊपर सरफेस पे ही कोई माइनशाफ्ट वगैरह दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लाइक जितना ज़्यादा मैसिव है, ऊपर से हमें यहाँ से ही एक अकेशा वाला विलेज अभी दिख रहा है। पहले हम ये बेबी ज़ॉम्बी को मार देते हैं। हमारी एक्सपी भी 30 हो चुकी है, तो हम इन लोगों से दूर चलते हैं। यहाँ पे तो मॉब्स आते ही रहेंगे। हम चलते हैं पहले फटाफट से अकेशा वाले विलेज के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़रूर से एक बेड मिल जाएगा। तो पहले हम फटाफट से सो के सुबह कर देते हैं और फिर कल सुबह आते हैं हमारे मैसा बायोम को एक्सप्लोर करता है। तो अब सुबह हो चुकी है, तो हम चलते हैं हमारे बैडलैंड्स की तरफ और एक्सप्लोर करता है और ट्राई करते हैं हमें कोई माइनशाफ्ट या कोई केव वगैरह दिख जाए तो। और यहाँ पे एक लावा पुल भी है, तो अगर हम हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्सीडियन नहीं लाते तो भी चलता, बट हमारे पास ऑब्सीडियंस है, तो मैं एक और नेदर पोर्टल बना लूँगा जो कि ये वाले बैडलैंड से कनेक्ट होगी। एंड लेट्स सी, यहाँ पे कुछ और केव वगैरह है, तो लाइक यहाँ पे एक केव दिख रही है मुझे, बट ये मुझे नहीं लगता कोई माइनशाफ्ट से कनेक्ट हो। ये लाइक काफ़ी ज़्यादा बड़ी केव है, बट यहाँ पे मुझे माइनशाफ्ट नहीं नज़र आ रही है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, तो यहाँ पे मैं हमारी लाइक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ, ताकि हमें कुछ हमारा एक छोटा सा बेस टाइप एरिया बनाना हो, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं। ये नेदर पोर्टल में मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से एक विलेजर आउटपोस्ट भी नज़दीक है और पूरा का पूरा मैसा बायोम भी। तो यहाँ पे बैडलैंड्स में मुझे कोई माइनशाफ्ट तो नहीं दिख रही ऊपर ऊपर से, और मैं लाइक हर जगह जाके भी आया तो सरफेस पे तो कोई माइनशाफ्ट नहीं है, तो हमें लाइक इन डेप्थ dig ही करना पड़ेगा, जो कि हम फिर कभी करेंगे। लाइक अभी तो हमने जो हमारा वीडियो का एम था, जो कि था टेराकोटा कलेक्ट करने के लिए एक बैडलैंड्स ढूंढना, तो वो हमें मिल चुका है। तो अब हम चलते हैं हमारे घर की तरफ वापस से। तो इस तरफ पड़ता है हमारा घर, तो देखते हैं कि हमें और भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलता है या फिर इतना कुछ क्रेजी मिलता है या नहीं। तो मैं पहले यहाँ के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेता हूँ। हमारे लाइक बैडलैंड्स वाले नेदर पोर्टल के जस्ट अंदर आया, और ये मैं देख रहा हूँ कि ये पे मैंने डर्ट की एक ब्रिज मतलब टावर बनाया था ग्लोस्टोन कलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस भी दिख रहा है। तो लाइक मैं यहाँ पे ग्लोस्टोन कलेक्ट करने आया, बट मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा कि इसके जस्ट बगल में मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिलेगा। तो हमने ये लाइक आज ही एक ही वीडियो में हमने कितने सारी लाइक चीज़ें कवर कर ली। लाइक हमें मिल चुका है एक बैडलैंड्स, हमें मिल चुका है एक नेदर फोर्ट्रेस, और लाइक ये जो फोर्ट्रेस है और ये जो हमारे बैडलैंड्स का पोर्टल है, वो हमारे मेन घर वाले पोर्टल के बिल्कुल ही बगल में है, जो कि इस तरफ को बहुत ही ज़्यादा पास में ही है हमारा लाइक घर का पोर्टल भी। तो हमें एक नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका है जो कि हमारे घर के बिल्कुल ही पास में है, और हमारा लाइक बैडलैंड्स वाला पोर्टल भी हमारे लाइक घर वाले पोर्टल से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ऊपर से क्रिम्सन फॉरेस्ट भी हमें मिल चुका है,
और यहाँ से घास्ट भी आ चुकी है। तो हम ट्राई करते हैं एक अचीवमेंट लेने का, जो कि है रिटर्न टू द सेंडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट अचीवमेंट है। एंड लेट्स गो गाइस, हमें अचीवमेंट मिल चुकी है रिटर्न टू द सेंडर, जो कि लाइक घास्ट का फायर बॉल उस पर वापस से थ्रो करने के लिए मिलती है, जो कि लाइक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बट हमें मिल चुकी है। तो हम काम करते हैं, वापस से चलते हैं हमारे नेदर पोर्टल में और एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं हम वापस से हमारे घर की तरफ, जो कि हमें पड़ता है इस तरफ को। और हमें मिला है आर्मेडिलो क्यूट, जो कि आर्मेडिलो से मिलता है। तो ये आप देख सकते हो, लाइक क्यूट सा एनिमल ये आर्मेडिलो है। तो आप इसके लाइक पास में जाओगे तो ये अपने आप शेल में चला जाएगा। ये आप देखो, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्यूट एनिमल है, और ये हमारे लाइक घर के पास भी स्पॉन होता है। तो लाइक मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए भी एक छोटी सी जगह बनाए, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्यूट एनिमल है। तो इसके लिए भी हम बाद में कुछ बनाएंगे। तो लेट्स को हम चलते हैं पहले हमारे घर की तरफ और देखते हैं, लाइक रास्ते में हम देखते हैं और कुछ हमें ऐसा कुछ क्रेजी स्ट्रक्चर मिले तो। एंड गाइस, एक और विलेज मिल चुका है हमें, एंड ये थोड़ा सा लाइक बड़ा विलेज है। तो लेट्स होप यहाँ पे कुछ ब्लैक स्मिथ वगैरह हो, ताकि हमें लूट मिल पाए। तो ये वाले घर के अंदर तो हमें कोई लूट नहीं मिली। यहाँ पे ही बेल वगैरह है, बट हमारे पास पूरा का पूरा वीट का आइलैंड है, हमें ही बेल की तो ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे थोड़े एप्पल्स पड़े हैं, तो एप्पल काम आएंगे हमें, गोल्डन एप्पल बनाएंगे तो उसको रख लेता है। बाकी यहाँ पे भी कोई ब्लैक स्मिथ का घर नहीं है जहाँ पे हमें कोई ठीक ठाक लूट मिल पाए। यहाँ पे एमरल्ड वगैरह है, बट एमरल्ड भी नहीं चाहिए। तो अब हम चलते हैं पहले फटाफट से हमारे घर पे। तो लेट्स गो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हमारे घर पे वापस फाइनली। तो यहाँ पे एक चेस्ट में हम सारा का सारा सामान रख लेते हैं, लाइक ये बंडल्स को हम संभाल के रख लेंगे। इन फ्यूचर अगर कभी भी हम वापस से एक्सपेडिशन करने जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी का सारा सामान मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में गए थे हम हमारा लाइक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने और ढूंढ रहे मैसा बायो, क्योंकि हमें चाहिए थे लाइक कुछ टेराकोटास। तो उसकी वीडियो अगली आएगी, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही अगली वीडियो आएगी। तो बस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।